राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाली जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में केतु देव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्र का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। भाग भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। द्वादश भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव पंचमेश होकर योग कारक हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्चस्थ के होते हैं। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी होकर मंगल देव केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने मित्र चंद्र के घर को देख रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है मंगल देव की। मंगल देव यहाँ सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपको रोजगार से लाभ देंगे। आपका धंधा अच्छा चलेगा। डेली वेजेस के लोगों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। केवल आपको एग्रेशन से बचना होगा। विद्यार्थी हैं उनको विद्या अध्ययन में सफलता मिलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। केवल कड़वाहट से बचने की आवश्यकता रहेगी। आपस में कटु वाणी से बचें। मंगल देव कैरियर भाव के स्वामी और कैरियर भाव पर ही मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि है। कैरियर भाव के स्वामी होकर मंगल देव की उच्चस्थ स्थिति से चतुर्थ दृष्टि कैरियर भाव पर होने से यह निश्चित है कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 में कैरियर बेहद शानदार रहेगा। कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो लोग चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, हर तरह से कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। कैरियर से अनेक प्रकार के धन लाभ प्राप्त होंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके ऊपर, आपकी स्वयं की राशि पर। कैरियर से आपका उत्थान, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, पुरानी परेशानियों से मुक्ति, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मंगल देव यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। तो मंगल देव की स्थिति जो आपके पंचम भाव और कैरियर भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में बेहद शानदार बनी हुई। उसके बाद में मंगल देव की अष्टम दृष्टि धन भाव पर, द्वितीय भाव पर, सिंह राशि पर, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव के मित्र हैं मंगल देव और मंगल देव सूर्य देव के साथ में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। हर तरह से मंगल देव आपके लिए बेहद सहायक बने हैं। कई स्रोतों से धन के लाभ दिलाने का कार्य मंगल देव करेंगे। केवल आपको कटु वाणी से बचना है क्योंकि यहाँ पर केतु देव बैठे हैं। यद्यपि केतु देव मंगल जैसे फल देने का कार्य करते हैं, फिर भी यहाँ पर आप अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, त्रिक भाव में हो रहा है, तो आपको धन के अच्छे लाभ प्राप्त होते रहेंगे। मंगल देव यहाँ पर 23 फरवरी तक गोचर करेंगे। 23 फरवरी के बाद में मंगल देव यहाँ से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल देव कमजोर हो जाएंगे थोड़ा सा। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना
अधिक से अधिक किसी न किसी रूप में अगर करते रहेंगे तो मंगल और राहु की अंगारक युति दोष से आप बचे रहेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सूर्यदेव बुधादित्य राजयोग बनाकर ये आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अपने मित्र चंद्रदेव के घर पर रहेगी। तो सूर्यदेव यहाँ पर आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कब तक? 13 फरवरी 2026 तक। 13 फरवरी 2026 को सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर राहु ऑलरेडी पहले से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति सूर्यदेव की भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। बुधदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मात्र 3 दिन यहाँ पर गोचर करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे अष्टम भाव में। शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को शुक्रदेव भी अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अष्टम भाव में 5 ग्रहों की युति बनेगी, यानी पंचग्रही योग बन रहा है। अष्टम भाव त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। अशुभ भाव में 5 ग्रहों की युति, मंगल राहु की अंगारक दोष की युति, सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग, सूर्य शुक्र का शुक्रादित्य राजयोग, इस तरह से कई शुभ और अशुभ योग अष्टम भाव में बन रहे। किंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि इन दोषों को कम करने का कार्य अवश्य करेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। तो अष्टम भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति शुभ फल दिलाने का कार्य करेंगे और 5 ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से 5 ग्रहों के अधिकांशतः शुभ फल कर्क राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। यानी 5 ग्रहों की युति का होना, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना, केतु देव की सप्तम दृष्टि का होना, 7 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पर हो रहा है। अतः अष्टम भाव में ग्रहों के गोचर, दृष्टि गोचर से एवं इन ग्रहों के भावों के कारकों से कर्क राशि वाले जातकों को मिले जुले फल प्राप्त होते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शनि देव अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु देव अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, शनि देव और राहु देव अपने नक्षत्रों के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं। यह एक बेहद सुंदर चीज है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का और राहु देव का संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु देव पर, राहु देव की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर। अतः देवगुरु बृहस्पति और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से नवम भाव में राहु, राहु से पंचम भाव में गुरु, तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के देवता अधिदेवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके देवता वरुण है, जो मां अदिति के 12 पुत्रों में से है। अतः यहाँ पर नक्षत्रों के देवताओं का भी संबंध माता और पुत्र के रूप में बना हुआ है। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु का संबंध बेहद शानदार है। अतः राहु देव अष्टम भाव में भी आपको अशुभ फल ना देकर शुभ फल ही देने का कार्य करेंगे, ऐसा ग्रहों का संबंध दिख रहा है। कुल मिलाकर पंचग्रही योग से अधिकांशतः कर्क राशि वाले जातकों को शुभ फल ही प्राप्त होते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति कमजोर है, लेकिन छठवें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति में हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है। इस राजयोग के बनने से रोग ऋण शत्रुओं
को आपसे दूर करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिस ज्ञान के बलबूते पर आप रोगों से, शत्रुओं से, कर्जों से और कोर्ट कचहरी के कार्यों से सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में भी आपको अच्छा फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पर भूमि भवन के कार्यों से लाभ, वाहन आदि के कार्यों से लाभ। सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर, जैसा मैंने पहले बताया, रोग ऋण शत्रु को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर, मैंने पूर्व में बताया कि यहाँ पर नवम दृष्टि बहुत शुभ है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी शुभ है। शनिदेव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, स्थान बली होते हैं। जिन भावों में शनिदेव गोचर करते हैं उन भाव के कारकों से मजबूती देने का कार्य करते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपका भाग्यवर्धन करेंगे, भाग से अनेक कार्य आपके बनाएंगे। बस आपको कैरियर में ईमानदारी से कार्य करना। शनिदेव महाराज का केवल एक ही सिद्धांत है कि आप सत्कर्म करें, न्याय प्रिय कर्म करें, अप्रिय चीजों से बचें, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के अष्टम भाव के स्वामी हैं। और अष्टम भाव में 5 ग्रहों की युति बनी हुई है और ये मालिक कौन है इस घर में? शनिदेव। तो यदि शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी तो ये ग्रह आपको अशुभ फल नहीं दे पाएंगे और उनकी कृपा पाने के लिए शनिदेव के बताए हुए नियमानुसार चलने की आवश्यकता रहेगी। यद्यपि शनिदेव की ढैया 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं है, फिर भी शनिदेव के बताए हुए सिद्धांत पर हमेशा चलना उचित रहता है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का मार्च फरवरी 2026 ग्रहों के गोचर के हिसाब से शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी इन ग्रहों के 4 प्रमुख ग्रहों के नक्षत्र देवताओं के मंत्र जाप कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उन मंत्र जापों को करके आप ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।